अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। एक नए छोटे से व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप इर्द-गिर्द आखिरी आरामगाहें देख रहे होंगे। तो आज मैं जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ, वो यूसुफ़ खान नियाज़ी हैं। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ साहिवाल शहर में और ये कब्रिस्तान है मायशा कब्रिस्तान। अगर साहिवाल शहर की मैं बात करूँ तो 3 कब्रिस्तान बड़े मारूफ़ हैं। वैसे तो हर यूनियन काउंसिल के करीब कोई एक आधा कब्रिस्तान लाज़मी होगा, लेकिन जो ज़्यादा मारूफ़ हैं वो 3 ही हैं, मायशा कब्रिस्तान, फ्री टाउन का कब्रिस्तान और पीर बुखारी। ये वो तीनों कब्रिस्तान हैं जहाँ पे साहिवाल की जितनी भी अहम शख्सियात हैं, ज़्यादातर आप कह सकते हैं 60 प्लस कह लें परसेंटेज में, तो वो जो अहम शख्सियात हैं वो इन 3 कब्रिस्तान में मदफ़न है। तो ये जो ब्रिज है, इवन कि जो मेरी पूरी तहरीक है, जिन शख्सियात से मैं आपको मुतारफ़ करवाता हूँ, असल मकसद यही होता है कि एक तो नौजवान नस्ल को उनसे मुतारफ़ करवाया जाए। दूसरा ये कोशिश होती है कि हुकूमत या कोई वो इदारे, मुतल्लका इदारे जो देखते हैं वीडियो या मैसेज, कॉलम, तो असल मकसद यही होता है कि उनके नाम पर कोई जगह, किसी ब्रिज का नाम, किसी ब्लॉक का, किसी भी इदारे का नाम रख दीजिए ताकि वो शख्सियत कुछ देर तारीख़ में ज़िंदा रहे। बाकी तो उसका काम, उसका फ़न जो है, तारीख़ अपनी जगह खुद बनाती है। कोई किसी तारीख़ अपने आप लिखी जा रही होती है। वो मेरे दोस्त हैं जिनका मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ, मुदस्सर भाई, वो कहते हैं कि तारीख़ को आप छुपा नहीं सकते, वो अपने आप लिखी जा रही है। तो मैं आपको यूसुफ़ खान नियाज़ी साहब की बल्कि कब्र की तरफ लेके चलता हूँ और साथ ही साथ बताता हूँ ये बल्कि उनके बेटे की ही होगी, मोहम्मद यूनुस खान नियाज़ी वल्द यूसुफ़ खान। तो साहिवाल शहर का एक बहुत बड़ा नाम थे मुनीर नियाज़ी। ये उनके करीबी अज़ीज़ थे, नियाज़ी ख़ानदान, ये सारा जितने भी थे, ये होशियारपुर से वैसे तो माइग्रेटेड थे, लेकिन जब ये यहाँ पर आए, तो जो यूसुफ़ खान साहब की कहानी है, वो यही है कि इन्होंने जब पार्टीशन हो रही थी, तो जो लोगों की एक-दूसरे की हेल्प कर रहे थे, कि जानो-माल की हिफ़ाज़त कर रहे थे, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, मुस्लिम हों, एक-दूसरे की भी कर रहे थे। तो उसमें बड़ी कह लें जो तारीख़ की जो तक़सीम हुई थी, उसमें ये भी कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा कत्लो-गारत है अब तक, वो इसी 1947 की तक़सीम के वक़्त ही हुई। तो ये इनके नाम पे एक ब्रिज है, बड़ा मारूफ़ के किसी के नाम पे, जो आगे मेरी बात अंदर आएगी कि मेन मकसद ये होता है कि उनके नाम पे कोई ब्लॉक, किसी ब्रिज का नाम रख दिया जाए। तो साहिवाल शहर में अगर आपने एंटर होना है, जोगी चौक जिसको कहा जाता है ना, जब आप शहर में एंटर अगर आपने मेन शहर में एंटर होना है, तो वो जो मेन रास्ता वो एक वही है, नियाज़ी जो ब्रिज है, जो यूसुफ़ खान नियाज़ी के नाम पर है, नियाज़ी पुल भी उसको कहते हैं। तो मेरा नहीं हाल कि अगर मैं करीब किसी रुक के किसी बच्चे से पूछता कि ये पुल किसके नाम पे है, तो किसी को मालूम होगा, क्योंकि ना तो किसी कोई किताबचा मेरे ख़्याल से इनके ऊपर लिखा गया होगा या कॉलेज में कोई बताते होंगे। अभी मैंने एक यादगार पार्क है यहाँ पे बड़ा मारूफ़, तो उसपे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे 3rd ईयर, 4th ईयर के, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, अच्छा ये कोई ज़रूरी भी नहीं कि उनको मालूम हो, लेकिन उनको बड़ी अहम शख्सियत का नहीं पता, उन्हें मुनीर नियाज़ी का नहीं पता, तारिक अज़ीज़ का नहीं पता, मजीद अमजद का नहीं पता। तो ये इस शहर का हवाला है बहुत बड़ा, बल्कि इनसे कह लें कि शहर पहचाना जाता है, जो मैं अक्सर बात भी करता हूँ, ये बेस्ट एम्बेसडर होते हैं दूसरे ममालिक में। हमारे आप जैसे मुनीर नियाज़ी का नाम लेंगे, आपके ज़हन में आ जाएगा वो शायर, तारिक अज़ीज़ का ज़िक्र आएगा, पीटीवी, नीलामगर, चीज़ें ज़हन में आती हैं। तो ये यूसुफ़ खान नियाज़ी साहब की आखिरी आरामगाह, बाकी बातें बाद में करते हैं। तो ये आप देखें, अब ये कतबा थोड़ा-सा कह लें मध्यम पड़ गया है। मोहम्मद यूसुफ़ खान नियाज़ी शहीद, तारीख़ शहादत 20 अगस्त 1947, 3 शवाल और ये 1466 लिखा हुआ है गालबन, बामुकाम चौक शहीदा, मोहल्ला ईदगाह, मिंटगुमरी। अच्छा, उस वक़्त क्योंकि ये गवर्नर थे पंजाब के, रॉबर्ट मिंटगुमरी गालबन, तो यही नाम है अगर मैं गलत नहीं ले रहा तो। तो वो उनके नाम पे इसका नाम भी तब्दील हो गया था, जो यादगार की मैं आगे बात कर रहा था। तो बाद में तब्दील जब हुआ 100 साला, मतलब साहिवाल दोबारा नाम रख दिया गया, तो फिर ये इनकी पूरी तारीख़ लिखी हुई है, बल्कि पहले एक दफ़ा ये पढ़ लें, फिर ये देखें जी। मोहम्मद यूसुफ़ खान नियाज़ी और इनके भाई दोस्त मोहम्मद खान नियाज़ी को कैप्टन रणजीत सिंह काफ़र और इनके सिपाहियों ने मुसलमान मुहाजिरीन की इमदाद और आबादकारी की बिना पर फायरिंग करके शहीद कर दिया था, जिसकी एफआईआर 18/47, 80/47 सदर मिंटगुमरी हाल सिविल लाइन में दर्ज हुई। जनाब लियाकत अली खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बेमिसाल कुर्बानी पर ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया। तहरीक कारकुनान पाकिस्तान ने हसूल पाकिस्तान के लिए इनकी कुर्बानी के एतराफ़ में 14 अगस्त 1998, 14 अगस्त 1998 को सनद और गोल्ड मेडल से नवाजा। मोहम्मद यूसुफ़ खान नियाज़ी और बरदरम दोस्त मोहम्मद नियाज़ी की शहादत नियाज़ी ख़ानदान के लिए बाइज़ फ़ख्र और इफ्तिखार है। हुकूमत पंजाब की जानिब से यूसुफ़ नियाज़ी शहीद पुल भी इस अज़ीम कुर्बानी का एतराफ़ है। जो मैं आगे वो ब्रिज की बात कर रहा हूँ, मैं उसके ये शॉर्ट्स लेके आया हूँ, वो मैं लगा दूँगा। तो रोज़ाना लाखों कहूँगा तो शायद मुबालगा राय हो जाए, लेकिन हज़ारों की तादाद, क्योंकि शहर में आप एंटर ही तब होंगे जब ये ब्रिज क्रॉस करेंगे, क्योंकि नहर है बहुत बड़ी, तो वो आप ब्रिज क्रॉस करते हैं, उसका नाम न्याज़ी पुल है। लेकिन मेरा नहीं हाल, बच्चों की मैं बात करता कि तालिब इल्मों की, किसी बड़े से भी अगर मैं पूछता अगर रुक के
क्योंकि उससे पहले 2-3 तजर्बे बड़े बुरे हुए हैं। अब बड़े लोग कहेंगे कि आपने पूछा ही उन लोगों से होगा जिनको पता नहीं होगा। लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है, हमारी रियासत का इंटरेस्ट नहीं है, जो हुक्मरान हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है, जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अब तो 2 वक़्त की रोटी कमाना कह लें बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है। तो ये कब्रों पे और शख्सियात पे, फिर ये बोर्ड वेज़ा करना। लेकिन जो भी तंज़ीमें लाखों की तादाद में हर शहर में काम कर रही थी, जैसे मैंने अभी कसवर भट्ट साहब की आपको आखिरी रामगढ़ दिखाई, तो तंज़ीमों को चाहिए कि ये ₹200 की फ्लेक्स लगेगी, फ्लेक्स कहीं पर भी आप लगा दें। करीब भी इनके भाई की कब्र भी थी जिनका भी नाम जो साथ शहीद हुए थे। दोस्त खान नियाज़ी उनकी कब्र भी ढूँढते हैं। मोहम्मद यूसुफ़ खान नियाज़ी ये उनकी आखिरी आरामगाह जिनके नाम पे आपका ये साहिवाल जोगी चौक से पहले जो पुल आता है बड़ा मारूफ, वो इन्हीं के नाम पे है। ये उनकी आखिरी आरामगाह, उनकी कब्र है। अच्छा ये क कतन ये कोई ना कह जी कि कहानी कुटपट्टी हुई तो ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। तो आजकल मौसम ऐसा है तो मौसम के बाद हर कोई करवा देगा और दूसरा हर जगह पे कब्रिस्तानों में यही हाल है, कोई भी नहीं आता, वो किसी की भी कब्र हो। तो ये नियाज़ी कबीले की ही कब्रें अगर आप देख सकते हो, हर तरफ नियाज़ी, नियाज़ी लिखे हुए हैं, जो बाकी भी है वो इन्हीं की शाखें हैं, कह लें ख़ानदान की। इनके कदमों वाली साइड पे ही पहले तो वो कब्र थी, मैंने पहले ये कब्रिस्तान किया हुआ है, वो लिखा है बल्कि वो देखें इनकी मतलब भाभी होंगी दोस्त मोहम्मद खान, वो लिखा है फ़ातिमा बीबी, ये आ गई, ये कदमों वाली साइड पे थी उनके। ये देखें दोस्त मोहम्मद खान नियाज़ी 20 अगस्त 1947 था, ये दोनों भाई एक ही दिन में शहीद हुए। ये बमुकाम हाँ जी, वो सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, दोस्त मोहम्मद खान नियाज़ी और इनके भाई मोहम्मद यूसुफ़ खान नियाज़ी को कैप्टन रणजीत सिंह काफ़र और इसके सिपाहियों ने मुसलमान महाजिरीन की इमदाद और दबादकारी की बिना पर फायरिंग करके शहीद कर दिया था, जिसकी एफआईआर वो सारी आगे जो मैंने सारी चीज़ें पढ़ी वो यही हैं। ये इनकी आखिरी आरामगाह, दोस्त मोहम्मद खान नियाज़ी शहीद, बामुकाम चौक शहीदा मोहल्ला ईदगाह मिंट गुमरी, ये वालिदा मोहतरमा है नीचे। और ये सारी मतलब नियाज़ी ख़ानदान की ही आखिरी रामगह शहर में ऐसे हीरोज़ होते हैं, बोलने में थोड़ी-सी मुश्किल हो रही है। मैंने कल वापस चले जाना था तो मैंने कहा जितनी भी जो अहम शख्सियात हैं उनकी 3-3 4-4 मिनट की वीडियो बनाकर आप लोगों को इन शख्सियात से मुतारिफ़ लाज़मी करवाऊँ। ये हमारे शहर का एक बड़ा नाम थे, इनके नाम से कह लें हमारी पहचान है। वो मुनीर नियाज़ी हो गए, तारिक अज़ीज़ साहब हो गए, ये लोग तो तमाम कह लें जितने भी बड़े नाम मैं ले रहा हूँ, ये तो लाहौर में इनके मदफ़न है। इनकी आखिरी नामगाह पर भी मैंने पूरी-पूरी वीडियोज़ की हुई हैं। तो ये जो यूसुफ़ खान थे, ये कह लें जंग आज़ादी में कह लें तक़सीम के वक़्त सॉरी, तक़सीम जब हुई 14 अगस्त 1947 में, तो इन्होंने जो जितने भी लोग माइग्रेटेड थे उनकी हेल्प कर रहे थे, तो उसमें किसी हिंदू की गोली से कह लें शहीद कर दिए गए रणजीत सिंह काफ़िर जो लिखा भी हुआ है। तो उनकी कह लें कि तक़सीम के वक़्त हेल्प करने की बिना पर इनको शहीद कर दिया, जिसके एज़ाज़ में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ब्रिज का नाम इनके नाम पे रखा, वो मैं ब्रिज की तस्वीरें भी लगा दूँगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाज़मी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।